रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी छतरपुर में, जहां पर 75वां राजस्थान स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहन गार्डन दिल्ली के कमल स्कूल से पधारी एक टीम, जिन्होंने डांस परफॉर्मेंस करके सबका मन मोह लिया। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव समिति है जो देश में और विदेश में बच्चों से रामलीला कराती है। स्कूली बच्चों से, बच्चों को और युवाओं को संस्कार देने के लिए बच्चों के माध्यम से ही रामलीलाओं का मंचन करते हैं। हमने अयोध्या में रामलीला कराई बच्चों से। ओरछा जो राजा राम की नगरी है, वहाँ पर बच्चों ने रामलीला की। उसके बाद लाल किले पर बच्चों ने एक दिन की संपूर्ण रामायण दिखाई दिल्ली वालों को। ऋषिकेश में गंगा तट पर परमार्थ आश्रम में इन्हीं बच्चों ने संपूर्ण रामायण जो है 10 दिन की दिखाई। और अभी कुरुक्षेत्र में जो पिछली हमारा दशहरे पर हमने गीता ज्ञान संस्थान में बच्चों द्वारा रामलीला कराई। इन सभी बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार हैं। वो किस लिए? क्योंकि वो रामायण का मंचन देशों में और विदेशों में कर रहे हैं। आज जो दीपदान कार्यक्रम था, बहुत अद्भुत कार्यक्रम था। ये वही बच्चे हैं जो रामलीला में भी मंचन करते हैं और अभी पन्नाधाई पर इतना हिस्टोरिकल इन्होंने कार्यक्रम किया। मैं बच्चों को बधाई देता हूँ, उनके स्टाफ को, हमारे डायरेक्टर सोमनाथ जी हैं और सभी टीचर्स को, और राजस्थान मित्र मंडल को, जिन्होंने अवसर दिया हमें इस कार्यक्रम को। राजस्थान के हमारे भाइयों के सामने, राजस्थान और देश के जो विभिन्न भागों से लोग आए उनके सामने ये प्रस्तुति करने का, मैं उसके लिए मैं आभारी हूँ राजस्थान मित्र मंडल का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप जिस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, हम भी आपके सामने नतमस्तक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोमनाथ पवार है सर। मैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला के तहत वेद प्रकाश टंडन जी के बात है जो रामलीला हो रही है उसका निर्देशन कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। और इन बच्चों को मैंने ही तैयार किया है रामलीला के लिए। पूरा जितना मंचन का कार्य है स्टेज से संबंधित, उसमें सारे स्कूल के बच्चों को, जिनको रामचरितमानस के बारे में, रामलीला के कैरेक्टर्स के बारे में, उसकी भाषा के बारे में पता नहीं था, हमने 2 साल के अंदर पूरा प्रयत्न करके बच्चों को रामचरितमानस की चौपाइयों से संबंधित हमारे डायलॉग हैं। क्योंकि रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामचरितमानस के साथ राधे श्याम जी की रामायण को लेकर हमने अपना स्क्रिप्ट तैयार किया है। और उसी के माध्यम से हमने लोगों को दर्शाने की कोशिश करी है कि भगवान राम की मर्यादा क्या थी, उनके आदर्श क्या थे, उनका उद्देश्य क्या था, किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया है। और पूरी कोशिश हमारी यही रही है कि इन बच्चों में वही संस्कार आए। आज हमारे बच्चे जो हाय हेलो गुड मॉर्निंग करते थे, आज रामचरितमानस की इस लीला का मंचन करने से उनका इतना परिवर्तन आ चुका है कि जब वो आते हैं रिहर्सल रूम में, तो मैं रामलीला का निर्देशक हूँ, ये रामलीला के सारे डांस की कोरियोग्राफर हैं। हमारे आने के बाद बच्चों के सारे गुरुओं के पैर छूना, अपने घर में जाने के बाद में उनको हमने ऐसे हर 10-15 दिन के बाद लेक्चर देते रहते हैं ताकि उनके अंदर में संस्कार आए, संस्कृति आए। आज उनके पेरेंट्स के जब मुझे फ़ोन आते हैं कि सर आपने तो हमारे बच्चों की लाइफ ही बिल्कुल परिवर्तित कर दी है। आज जो बच्चे पहले बड़े बुजुर्ग आते थे तो कोई ना नमस्ते करते थे, ना हेलो करते भागते रहते, आज वो उनको देखते ही जो मामा आ रहे हैं, दादा आ रहे हैं, नाना आ रहे हैं, उनके पैरों को छूते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद निकलता है। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि अगर हम अपने संस्कारों के मुताबिक अगर बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं तो उनका आशीर्वाद ही निकलेगा, और उस आशीर्वाद से आप जो फलीभूत होंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर में बहुत परिवर्तन आएगा। तो हमारा प्रयत्न यही रहा है कि रामचरितमानस के माध्यम से, गीता के माध्यम से हम अपने बच्चों को भारत की संस्कृति से परिचित कराते रहें और इसी प्रकार वो रामचरितमानस और कृष्ण लीला का सारा प्रदर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे पूरी उम्मीद करते हैं भारतीय होने के नाते कि आप हमारी इस भारतीय संस्कृति को जिंदा रखेंगे, संजो कर रखेंगे, और हम सब देशवासी आपके द्वारा किए गए इन कार्यों के सामने नतमस्तक हैं। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ वीपी शर्मा, INS। हमारे डायरेक्टर सर इतने अच्छे हैं, हमें इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि अब ऐसा लगता है कि हम कहीं भी रामलीला कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्डअप हुआ है, सब इन्हीं की देन है, भगवान सर, सोमनाथ सर। और बस यही कहना चाहूँगी कि हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं वो रंग लाती हुई आती है तो बहुत अच्छा लगता है।
रामलीला में जो कुछ सीता जी द्वारा बोले गए डायलॉग, कोई ऐसा डायलॉग जो आपको सबसे अच्छा लगता है और जिसमें थोड़ा जोश भी होता है? सीताहरण का बोल दो या सीताहरण का बोल दो। हे लक्ष्मण मैंने जान लिया स्वार्थ का भला। ये सीताहरण के समय का डायलॉग है लक्ष्मण। हे लक्ष्मण मैंने जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है, तुम घर से वन जो आए हो मतलब कुछ और तुम्हारा है। घर के प्रपंचों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा वन में दुख नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। वाह वाह, बहुत खूब। जिनके गुरुजी इतने अच्छे हैं तो वो शिष्य भी अवश्य ही होंगे। आपका शुभ नाम? महत्व शर्मा। अतुल शर्मा जी, क्या आपने रोल किया है अपने? मैंने रामलीला में शत्रुघ्न और जामवंत का रोल किया है और आज मैं उदय सिंह बना हूँ। उदय सिंह जी का कोई डायलॉग जो आपको याद हो? उदय सिंह के बहुत सारे डायलॉग हैं, जैसे अच्छा लगता है आपको, कुछ जोश भी हो? जैसे एक है जब शुरुआत में होता है, धाई माँ देखो ना कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ नीचे नाच रही हैं, तुलजा भवानी के सामने गीत गाती हुई नाच रही हैं, चलो ना धाई माँ हम भी देखते हैं।